Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग एक पूरी नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक हम लोग देखेंगे। इस प्लेलिस्ट में तो हम बेसिक्स देखेंगे, नेक्स्ट प्लेलिस्ट आने वाले में हम इसको बहुत ही एडवांस तरीके से एक्सपर्ट लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे, राइट। फंक्शंस हमने पाइथन अपनी प्लेलिस्ट में शुरुआत में भी देखा था, जहाँ पे हमने थोड़े बहुत बिगनर लेवल के भाई इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं फंक्शंस, वो डिस्कस करा था। उसी को हम आगे लेके जाएंगे, यूज़र मेन फंक्शंस को देखेंगे भाई वो क्या होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। ओके, और लास्ट प्लेलिस्ट में हमने वाइल लूप देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा ही वाइल लूप बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या होता है, वाइल लूप में कैसे इन्फिनाइट लूप कंडीशन आती है, कैसे उसको टैकल करना होता है, सब कुछ हमने डिस्कस करा है। आई हाईली रिकमेंड कि आप वो प्लेलिस्ट पहले देखें फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिफोर स्टार्टिंग विद दिस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, व्हाई डू वी नीड फंक्शंस, राइट। हम पाइथन में बहुत बड़े बड़े कोड लिखते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम उन कोड को रीयूज़ करें, हम बार बार उन्हें टाइप नहीं करना चाहते। हमने एक पीस ऑफ कोड लिखा, वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्शन को, हम चाहते हैं कि हम उस कोड को अपने आगे आने वाले कोड्स में यूज़ करें एज अ फंक्शन, राइट। हम उसे एज अ डिफाइन कर देंगे, एक फंक्शन बना देंगे, फिर हम उसे यूज़ करेंगे अपने बड़े से कोड में, जहाँ पे हम मल्टीपल कोड्स हैं, मल्टीपल प्रोग्रामर्स हैं, हमें उन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन, वो सबको एक ही फंक्शन चाहिए एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अपने कोड के अंदर, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करके उन्हें दे देंगे कि भैया ये लो, हमने ये पहले से बना रखा है, आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करे जाते हैं, बट रीयूजेबल कोड है। तो चलिए नहीं, जो इनकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं, और ये देखते हैं हम इस प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखेंगे। ओके, इसमें क्या क्या सीखेंगे हम, हाउ पाइथन फैसिलिटेट्स कोड रीयूज यूजिंग फंक्शंस, कोड को रीयूज कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन फंक्शंस ये भी देखेंगे, पास आर्ग्यूमेंट्स इनटू फंक्शंस एंड एक्सट्रैक्ट रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम दीज फंक्शंस, उसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास की जाती है और रिटर्न वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन फंक्शन से, वो भी देखेंगे, राइट। ओके, तो फंक्शंस दैट चेंज द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम, that is have observable effects other than their return values are said to have side effects. फंक्शंस जो कि प्रोग्राम का स्टेट ही चेंज कर देते हैं, मतलब रिटर्न वैल्यू के बजाय वो कुछ और इफेक्ट भी होता है इन प्रोग्राम्स में, तो उन फंक्शंस के जनरली साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। फंक्शंस विद साइड इफेक्ट्स आर हार्ड टू पैरेललाइज एंड यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो फंक्शन जिनमें साइड इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं टू पैरेललाइज एंड यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, यानी कि बहुत सारे लोग जब एक साथ यूज करते हैं उस फंक्शन को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों होता है, विल डिस्कस। You will learn correct ways of returning values from functions as well as of invoking functions using both positional and keyword arguments. You will learn correct ways of returning values from function, यानी फंक्शन से कैसे हम लोग वैल्यू को रिटर्न करते हैं, उन्हें फंक्शंस को इन्वोक कैसे करते हैं, और पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, आर अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग द इंटेंट बिहाइंड फंक्शन इन्वोकेशन एब्सोल्युटली एक्सप्लिसिट, यानी कि जो भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको, उसका रीज़न क्या है उस फंक्शन को डिफाइन करने का, उसमें उस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को डालने का रीज़न क्या है, तो वो बेसिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर देता है, डीबगिंग में भी हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट स्पेशली हार्ड टू डिटेक्ट बग्स इन प्रोग्राम। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैंने 3 स्टेटमेंट लिख लिए प्रिंट में। एक इंट्रोडक्शन, जैसे कोई बिजनेस कार्ड होता है, राइट, आपका, आप कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, आप उसको उसका बिजनेस कार्ड देते हैं, उसमें क्या क्या लिखा होता है, आपका नेम लिखा होता है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब लिखा होता है, राइट। तो अगर ये चीज़ हमें पाइथन में करनी है तो कैसे कर देंगे, प्रिंट माई नेम इज आनंद, प्रिंट आई लिव इन इंडिया, प्रिंट आई एम ए डेटा साइंटिस्ट एंड आई लव व्हाट आई डू। ओके, ठीक है, चलो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब मान लो कि मैंने ये किसी एक बंदे को दिया, आप हर बंदे को तो आप बिजनेस कार्ड दे देते हैं, आप जाके बोलते तो नहीं है ना कि हर बंदे को भाई मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। 100 लोग आएंगे, आप 100 लोगों को बोलेंगे तो आप बिजनेस कार्ड दे देंगे। तो यही चीज़ अगर हमें पाइथन में करना है तो कैसे करेंगे, हम बार बार टाइप तो नहीं करेंगे, प्रिंट 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 प्रिंट, भाई 10 लाइनें होंगी तो हम बार बार 10 लाइनों को प्रिंट करके, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेबर इंटेंसिव जॉब होगी, राइट। तो हम इसे एक फंक्शन में बना देंगे। कैसे, मैंने लिखा भैया बिजनेस कार्ड फंक्शन ही बनाया, डिफाइन माई इंट्रोडक्शन, मैंने माई इंट्रोडक्शन करके एक फंक्शन बना दिया। तो अब ध्यान से देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, हम कीवर्ड यूज़ करते हैं DEF, देन हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स कोलन, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, डिफाइन करना है।
ओके अब फिर उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमें काम करवाना है। तो जैसे इसमें मुझे अपना इंट्रोडक्शन बताना है तो मैं लिख दूंगा प्रिंट माय नेम इज आनंद, आई लिव इन इंडिया, मैं डेटा साइंटिस्ट, व्हाट आई डू। तो मैंने ऊपर जो जो लिखा है मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है। अब डिक्लेयर तो कर दिया है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या ये चलेगा? क्या देगा आउटपुट? कुछ नहीं देगा। भाई बिकॉज मैंने डिक्लेयर करा है, इन्वोक नहीं करा है। तो दिस इज द डिफरेंस। फंक्शन को आप डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन आप रन करेंगे तो वो चल जाएगा। उसको चलाने के लिए आपको उसे इन्वोक करना होगा, राइट? तो ये कैसे होगा? फंक्शन कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन डिफाइंड, द फंक्शन हैज टू बी इन्वोक्ड टू रन द कोड। ओके, तो अब इन्वोक कैसे करते हैं? आपको बस उस फंक्शन का नाम लिख देना है, माय इंट्रोडक्शन और ओपन ब्रैकेट्स। आपने ये लिख दिया तो फिर वो फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। आप देखिए इसने प्रिंट करा दिया, मैंने जो भी उसमें लिखा था 3 लाइन इसने प्रिंट करा दिया। मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये दोबारा से प्रिंट करा देगा। तो जब जब मैं इसे लिखूंगा वो तब तक वहाँ पे प्रिंट करा देगा, राइट? तो ये होता है हमारे फंक्शन का फायदा। हमें कोड रीयूज करना है, हम बार बार टाइप नहीं कर रहे हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शंस। ओके, दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, डिफाइन हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, एक फंक्शन लिख दिया प्रिंट वेलकम टू पाइथन, प्रिंट दिस इज आउटसाइड द फंक्शन। अब मैं इसे रन करूंगा तो अब देखिए क्या होगा, ये प्रिंट करा देगा दिस इज आउटसाइड द फंक्शन। इसने हेलो वेलकम टू पाइथन क्यों नहीं प्रिंट कराया? वाई? बिकॉज हेलो वर्ल्ड को हमने यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करा है, उसे इन्वोक नहीं करा है। ध्यान दे, हमने यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करा है, इन्वोक नहीं करा है, इसलिए उसने उसके कंटेंट्स को रन नहीं करा, मतलब जैसे वेलकम टू पाइथन को लिखा नहीं। बट ये जो दिस इज आउटसाइड द फंक्शन जो मैंने लिखा है, ये फंक्शन के बाहर आ रहा है। आप देखिए डिफाइन इंडेंटेशन देखिए, मैंने डिफाइन करा, यहाँ पे स्पेस है, टैब स्पेस है, उसके बाद प्रिंट शुरू हो रहा है, राइट? और ये जो प्रिंट है ये डिफाइन के नीचे ही शुरू हो रहा है डायरेक्टली। तो ये डिफाइन फंक्शन के बाहर है, इसलिए जब मैंने इसे रन करा तो दिस इज आउट द फंक्शन लिख गया है। लेकिन अगर मैं इसे इन्वोक करूंगा हेलो वर्ल्ड, तो आप देखिए कि क्या लिख के आएगा, वेलकम टू पाइथन। ये लिख के नहीं आएगा दिस इज आउटसाइड द फंक्शन। वाई? बिकॉज वो फंक्शन के अंदर नहीं है। तो जब भी आप फंक्शन को इन्वोक करोगे सिर्फ वही चीजें चलेंगी जो उस फंक्शन के अंदर होंगी। आई होप आप यू गेट इट। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डाले, आई विल एड्रेस इट। अब मान लो कि मैं कुछ और ऐसे टाइप करता हूँ, माई न्यू फंक्शन, मैंने इसे लिख दिया, उसे इन्वोक कर दिया, बट ये तो मैंने कहीं डिक्लेयर ही नहीं करा है, तो क्या ये चल जाएगा? ये यूजर फंक्शन है, राइट? दिस इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस अलग होते हैं जो पहले से पाइथन में डिफाइन होते हैं, हम उन्हें रन करेंगे वो चल जाएंगे। बट दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, मैंने लिख दिया माई न्यू फंक्शन, बट यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा है, तो क्या दे देगा? एरर दे देगा। क्या देगा? माई न्यू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आप पहले उसे डिफाइन करिए देन उसे रन करिए। ओके, तो मैं डिफाइन माई न्यू फंक्शन अब डिफाइन करता हूँ, दिस इज नाउ डिफाइंड, मैंने लिख दिया। अब मैं माई न्यू फंक्शन को इन्वोक करता हूँ और देखिए रन हो जाएगा, दिस इज नाउ डिफाइंड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं और डिक्लेयर कैसे करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में डालें। जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।